नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 मुख्य प्रश्न है जिसका जवाब संपूर्ण हथेली विश्लेषण को देख करके दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपके जॉब लगने के दूसरे अब चांसेस कब तक हैं। हाउस, कार और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन, वेल्थ, ये सब चीजें आपके जीवन में कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ कुछ यूनिक और बहुत अच्छा होते हुए किस तरीके के योग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भाग्य रेखा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह की भाग्य रेखा में बहुत ज्यादा संघर्ष जॉब के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा का फैलना इस बात को बतलाता है कि आपके मेहनत और कर्म प्रयत्न प्रयास काफी अधिक हैं और उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस एक्सपेक्टेड गेन्स होने चाहिए वो काफी ज्यादा कम रहे हैं। इसीलिए जो जातक काफी ज्यादा संघर्ष करके पाई पाई जोड़ करके जीवन में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो इस तरह की भाग्य रेखा साफ रूप से दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पर हुआ यह है कि भाग्य रेखा के ऊपर में आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी हार्ट और माइंड लाइन से मर्ज होकर के एक लाइन ने कट किया हुआ है। इस तरह की लाइन जब भी कट करने आती है तो यह कॉम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली आइसोलेटेड कर देता है, जिसमें जॉब का छूटना या जॉब का बदलना आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का आइसोलेशन आता है वो इसी के लिए आता है कि आपको अभी भी क्या जॉब ही कंटिन्यू करना है या मेजर प्रोफेशन चेंजेस में कुछ नए स्किल्स को ऐड करना है, किसी यूनिक वे में आगे बढ़ना है या खुद के दम से कोई नया काम करना है। तो ये रिक्त स्थान आपको आपके भीतर जाने के लिए थोड़ा ज्यादा गंभीर होने के लिए दिया जाता है, क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पर आपके बुद्धिमत्ता को, सोच विचार को बतला रही होती है और हृदय रेखा यहाँ पर आपकी भावनाओं को बतला रही होती है। और इस तरह की रेखा जो कट करती है ये काफी ज्यादा सीरियसनेस को रिप्रेजेंट करने लगती है कि आप बहुत ज्यादा अब सीरियस होना रहेगा आपके आने वाले भविष्य को लेकर के। ऐसे जॉब यहाँ पर थोड़े बहुत प्रयत्न प्रयास में या रेमेडीज में तुरंत लगते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन जॉब के रिगार्डिंग क्या आपको सेटिस्फेक्शन है, इंटरनल पीस है, क्या कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी सूर्य की रेखा की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, जो ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति को बतला रही है। जो जातक बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं अपने दायित्व या जिम्मेदारी के प्रति अर्थात जॉब के प्रति, तो सन लाइन की कंडीशन काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस दौर की सूर्य रेखा में कोई भी इल्जामात आप जैसे जातकों पे नहीं लगा सकता। इतने अच्छे ढंग से किसी भी तरह का कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं कि अच्छे से अच्छे को भी झुकना पड़ जाए या फिर आपके सामने चुप हो जाना यहाँ पर पड़ जाए। प्रॉब्लम इधर पर यह हो गई कि सूर्य और शनि के मध्य में क्लियर कट क्रॉस का साइन आ गया। इस तरह के साइन में कोई भी लक फेवरेबल होता ही नहीं है जॉब के लिए। इनफैक्ट हमारी सभी तरह की एनर्जीज वहां पर डिस्टर्ब हो रही होती है, जिसके कारण अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी, ये तीनों चीजें इस तरह के क्रॉस में आती है, क्योंकि रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल पाता, अन्याय होता है, बैक बिचिंग होती है और राजनीति भी खेली जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सन रेमेडी स्टार्ट किया जाए, ताकि सूर्य की जब प्रबलता बढ़ेगी तो किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप या फिर हरकतें किसी भी तौर तरीके कोई दे ना सकेगा, और जिस चीज के आप हकदार हैं, जिस तरह का पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलना चाहिए, वो चीज आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। तो यहाँ पर ये पीरियड जो है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का एटलीस्ट रहता ही है। और मार्च में जिस तरीके से आपका जॉब में चेंजेस हुआ है या छोड़ा है आपने, तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो सितंबर और अक्टूबर में आकर के मिलेगी। सबसे अच्छी यहाँ पर लक लाइन अवेलेबल हुई है सैटर्न की, और यह पीरियड आपकी लाइफ में रहने वाला है अप्रोक्स 49 का। तो इस पीरियड पे जाकर के आपको एक स्टेबल करियर, जॉब और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के अतिरिक्त वेल्थ क्रिएशन, मटेरियलिज्म और डिजायर्ड रिजल्ट, ये तीनों चीजें देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैटर्न की भाग्य रेखा सभी तरह के परिणाम में संतुष्टि देती है, और इन्हीं कारणों से जिन जिन चीजों में हमारी इच्छाएं या मनोकामनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पर पूर्ण होती है। तो 49 के एज से ये लाइन कंटिन्यूअस 61 के एज तक अवेलेबल है। तो यहाँ से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल हैं या ऊपर से भी जो रेखाएं आ रही हैं, ये सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जो साइड वर्क इनकम को इंडिकेट कर रहा है। इन्हीं कारणों से सूर्य के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करती है, और बुध की तरफ झुकने के कारण जीवन में रॉयल्टी को, रईसी को अर्थात यहाँ पर बढ़ाती है। बुध का क्षेत्र आपके हथेली में काफी अच्छा हो रखा है और काफी मजबूत रेखाएं आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर बुध के क्षेत्र पर जा रही है। इसलिए आपको जॉब के साथ में किसी भी तरीके का व्यवसाय, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग वर्क,
और सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड काम भी देखना चाहिए। इस कंडीशन में बिजनेस, सेल्स पर्सन या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन हाई लेवल पर वर्क करने के चांसेस को यह मरकरी लाइंस इंडिकेट करती है अपने टैलेंट, स्किल, नॉलेज के हिसाब से। जुपिटर के क्षेत्र पर भी हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन तो है ही सही, इन्हीं सबके अतिरिक्त रेक्टेंगल का साइन भी डेवलप होता दिखाई दिया है, स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर आ रहा है। इन सब तरह के साइन के अतिरिक्त सिक्योरिटी मिलती है पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज को लेकर के, और ये सब इवेंट आपकी लाइफ में 2026 अप्रैल तक होते हुए देखने को मिलेगा। तो सितंबर में आपके जॉब में अपग्रेडेशन के चांसेस डेवलप हो जाएंगे। रेमेडीज आप करेंगे तो हो सकता है कि और जल्दी ही यहाँ पर सुखद परिणाम आपको आ जाए जॉब की रिगार्डिंग, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है, स्टेबिलिटी है और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए वो सब आपको अप्रैल से 2026 से देखने को मिलने वाला है। एक बात यहाँ पर तय होती है कि जब भी जीवन रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा से मिल जाती है या क्रॉस भी कर जाती है तो ये सेल्फ मेड लक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य फिर खुद के मेहनत पराक्रम से निर्मित करने वाले होते हैं। बचपन में कोई सुख सुविधा नहीं मिलता, नॉर्मल फैमिली में बर्थ होता है, धीरे धीरे कर अपने एफर्ट्स से फैमिली के कंडीशन भी इंप्रूव करते हैं, जैसे सुख सुविधा संसाधन को अर्जित करना, इसीलिए घर में लीडर बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। बहुत निचले स्तर से भाग्य रेखा इंसान को ऊपर उठाती है। तो आपकी जितनी भी काबिलियत है, भाग्य है और योग्यता है, वो जॉब में अभी भी नहीं है, वो सब के सब आपके इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अवेलेबल हुई है। और प्रॉब्लम ही ये हो गया कि लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई, जिसके कारण खुद को अंडररेटेड रखना, अंडर कॉन्फिडेंस होना, डाउटफुल पर्सनैलिटी होना, दूसरों के रजामंदी या हाँ के साथ में ही अधिकतर कार्य करना या आगे बढ़ना, इस बचपन में स्टेज फियर होना, ये सब तरह की चीजें आप सन रेमेडी, मरकरी रेमेडी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न तो काफी अच्छे आपके पाम में दिखाई दिए हैं। सैटर्न जब भी इस तरीके से बिहेव करते हैं तो साफ रूप से बतलाते हैं कि आपका व्यक्तित्व तो काफी ज्यादा ईमानदार है। जिस इंसान में ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, हराम का जो व्यक्ति नहीं खाते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, चीटिंग, फ्रॉड जैसी चीजों से दूर होते हैं, ऑटोमेटिकली सैटर्न की ब्लेसिंग्स आती है। तो आपका 1 रुपए भी यहाँ पर कहीं भी जाया नहीं होने वाला रहेगा। जो चीज आपके हक का है वो खुद उल्टे पांव चल के आने वाला रहेगा। यही सबसे यूनिक पॉइंट यहाँ पर दिखाई दिया है। जहां तक यहाँ पर बात करें आपके घर की या कार की या तमाम तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से एक रेखा बाहर निकली जो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अन्य रेखाएं भी निकलने लगी जो सर्वाधिक उन्नति या विकास जन्म स्थान से दूर को ही बतला रही होती हैं। इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको बर्थ प्लेस से दूर आते हुए देखने को मिलने वाला है और बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल का साइन यहाँ मौजूद हुआ है। अप्रोक्स 49 से लेकर के 52 के मिड में आपकी लाइफ में घर बनते हुए भी, तमाम तरह के मटेरियलिज्म, लग्जरीज के अतिरिक्त यहाँ पर कार आते हुए भी, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होते हुए देखने को मिलने वाला रहेगा। और यही पीरियड है जो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, जिसमें पुरानी जिंदगी जो खिच्ची पिटी टाइप के अभी तक चल रही है संघर्ष में, वो खत्म होकर के पूर्ण रूप से नई जिंदगी में सुख सुविधा, संसाधन और कंफर्ट्स ये खासकर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फैमिली लाइफ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको आगे आते हुए देखने को मिलने वाला है। और अगेन आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आकर्षित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आंख बंद करके, वहीं पे सबसे ज्यादा बरकत और उन्नति आपके पाम में मौजूद है। क्योंकि ये जो पाम होता है, जो शॉर्ट फिंगर में होता है, स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टीज गेन करने के लिए प्रेरित करता है। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड ये रेखा बनाता है, बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल भी बनाता है, वर्कोहॉलिक बनाता है, ऑलराउंडर आप जैसे जहां तक देखने को मिलते हैं। इसलिए 40 के बाद ही जाकर के किसी विषय में स्पेसिफिकेशन या मास्टर्स आते हुए देखने को मिलता है। तकरीबन हर क्षेत्र में जो व्यक्ति हाथ आजमाए हुए रहते हैं, स्लोनेस जिन्हें पसंद नहीं होता है, खुद के रूल्स रेगुलेशन पे आगे बढ़ते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटीज भी अच्छी होती है, तो ये पाम उसी को डिनोट करता है। अब हुआ इसमें भी ये है कि माइंड लाइन आपकी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण इतने सारे जो वरीज लाइन यानी जो बैरियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी फैमिली लाइफ, कभी हेल्थ, कभी मेंटल स्ट्रेस के रिगार्डिंग, ये सब देखा हुआ है, आपने निकल चुके हैं और सहने की क्षमता भी यहाँ पर अच्छी खासी मौजूद है। भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति भी है और मित्रता पूर्वक आपका स्वभाव भी है। ये सारा नेचर रिस्क लेने के लिए, नया काम करने के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिश सिंबल में कन्वर्ट होना चाहिए था ये साइन, लेकिन स्क्वायर में प्रोमिनेंटली अवेलेबल हुआ है।
जब भी चंद्रमा पे इस तरीके का साइन आता है तो चंद्रमा समझिए क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा बाहरी दुनिया लोगों को बतला रहे होते हैं, आपके मन को इंडिकेट करने के अतिरिक्त आपके पैशन हॉबी इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जो भी आप यहाँ कल्पना करते हैं, जो भी आपके अंदर की आवाज यहाँ पर आती है, ये सब आपका चंद्रमा है। इसके बाद आपके मदर की ब्लेसिंग्स हो गया, फीमेल्स हो गए, ये सब चंद्रमा के अतिरिक्त पाम में हमारे आते हैं। तो इन सब के नाम से भी किए गए काम में बरकत देखने को मिलती है। जितना भी खान पान से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, यूनिक वे में या क्रिएटिव मैनर में किए गए आर्ट या क्रिएशंस को फॉलो करके तमाम तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में भी चंद्रमा का ही डोमिनेंस होता है। तो यानी ये सब विषयों में आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर किया गया हर तरह का प्रयत्न प्रयास कर्म आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला रहेगा। जुपिटर की ब्लेसिंग्स को एनहेंस करने के लिए आपको सजेशंस भेजे जाएंगे और सन की कैटेगरी को और खासकर क्रॉस के साइन जो नेगेटिविटी मेजरली इंडिकेट करता है, अन्याय दिलवाता है, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाता है जॉब में, इसका रेमेडी दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उस रेमेडी के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो भाग्य है वो बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में ही है। तो गुड जॉब, गुड पैकेज, ये सभी तरह की चीजें आपको विद इन अ ईयर देखने को मिलेगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सितंबर से रहने वाला है। और इसके बाद में जो वेल्थ यहाँ पर आप जनरेट करना चाह रहे हैं, सैटर्न की ब्लेसिंग्स के कारण और अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करने के कारण आप करेंगे। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, यहाँ पर इन सब तरह की रेखाएं देना शुरू करती है जो कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी डेवलप करती है। मरकरी का पूरा सपोर्ट है आपको बिजनेस को लेकर के, और आपको करना अंततः जॉब ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस जॉब के रिगार्डिंग ही आपको है। तो इस कंडीशन में इतना सा ध्यान रखिएगा कि आपका मैनेजमेंट वीक रहने वाला है, क्योंकि मरकरी फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। मनी मैनेजमेंट भी यहाँ पर वीक होते हुए देखने को पाया गया है। तो इसके लिए एक ही समाधान होता है कि एक समय पर एक काम करिए, जब तक कोई कार्य पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में मत लीजिए। तो मल्टीपल थॉट प्रोसेस के बजाय सीधे आपका पाम जो है एक्शन ओरिएंटेड है। आप रेमेडीज के साथ में अपने आप को एक्सप्लोरिंग नेचर में रखिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, खुद की काबिलियत पर काम करना शुरू करिए। किसी भी मैनर में कहीं पर भी आप हाथ आजमाएंगे, आपको भाग्य सहयोग करेगा, आपका कर्म फलित होगा, क्योंकि लाइफ लाइन में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव मैनर में चेंजेस साफ रूप से दिखाई देने लग रहे हैं। यही चीज हम लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि मरकरी का मल्टीपल लाइंस के द्वारा सपोर्ट काफी अच्छा है बिजनेस लक को लेकर के। मरकरी लाइन भी इवन आपके पाम में निकली हुई है, लेकिन दोनों ही पाम में जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पे आकर के रुकी हुई है कि जॉब तो रहेगा लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें नहीं रहेगी। सैटर्न की जब भी रेखा आती है तो जिस चीज के हम हकदार हैं वो उन सब विषयों में अपॉर्चुनिटीज आगे से आते हुए देखने को मिलती है। तो ये सब आपको 49 से अपने अच्छे असर दे पाएंगे। और बहुत बड़े बड़े स्तर का यहाँ पर कभी ट्रायंगल कभी स्क्वायर जैसे साइन चंद्रमा के क्षेत्र पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग आपको करना चाहिए, नए नए लोगों से जुड़ना चाहिए, नए नए जगह जाना चाहिए। आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आएगी, बिजनेस के रिगार्डिंग भी लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखने को सन रेमेडी के बाद में मिलेगा, क्योंकि सन के क्षेत्र पे यहाँ पर भी स्लाइटली लेवल का क्रॉस का साइन और मल्टीपल लाइंस डिस्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज जैसे ही आपके ठीक होगी, ऑटोमेटिकली लाइफ हर विषय को लेकर के आपका बैलेंस एंड देन पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेगा। तो गोल्डन पीरियड 2026 से ही है, उसके छोटे छोटे असर आपको सितंबर से देखने को मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।